मैट्रिक एग्जामिनेशन बोर्ड के इस खास वीडियो में हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के इस खास वीडियो में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन तमाम को समझेंगे, जो कि पॉइंट ऑफ एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप इससे पहले भी आपके लिए हिस्ट्री के लेसन बाय लेसन वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते आए हैं। फिर अगला प्रश्न है 2 नंबर में, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो अमृत बाजार पत्रिका, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो 3 का जो ऑप्शन सही है मार्को पोलो, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाइबल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैक्सटन। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो मार्टिन लूथर ने कहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, एनसीईआरटी गणित विषय का चैप्टर वाइज चैप्टर भी वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? 1930 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, इनकेविजेशन क्या था? तो ये धर्म अदालत था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? 1878 ईस्वी में पास हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे? तो 15 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये था आपका चैप्टर नंबर 8, जो कि प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से
15 वीवीआई मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यदि साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नीचे यदि रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा होगा तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।